नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुलिस तहवील के पहले दिन तिब्बी मुआयने के बाद वकला की मौजूदगी में अकबर उवैसी से पूछताछ। अप्रैल में बढ़ने वाली बरक़ी शरहों पर अभी से एहतजाज नामुनासिब। शरहों में इजाफे पर परेशान न होने अवाम को चीफ मिनिस्टर का मशवरा। सीताफल मंडी में कमसिन लड़की के जिनसी इस्तेहसाल का शर्मनाक वाकया। 60 साल बुढ़ा सीतारामैया गिरफ्तार। और मंगलहाट में एक साबिक राउडी शीटर के कब्जे से धमाकू अशिया बरामद। इलाके में सनसनी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन उवैसी को अपनी तहवील में लेते हुए निर्मल पुलिस ने पूछताछ की। निर्मल अदालत ने कायदे मजलिस को 5 दिन की पुलिस तहवील में देने के अहकाम जारी किए थे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वकला की मौजूदगी में पूछताछ की गई। पुलिस तहवील में लेने के बाद पहले अकबर उवैसी का तिब्बी मुआयना करवाया गया। जेल के पास मजलिस के रुकन असम्बली मुख्तदा अफसर खां, रुकन कानून साज कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी और दूसरे मौजूद थे। अदालत ने जिन शराइत के साथ कायदे मजलिस को पुलिस तहवील में दिया है उनमें रोजाना उनका तिब्बी मुआयना करवाना और वकला की मौजूदगी में पूछताछ करना शामिल है। अकबर उवैसी को पुलिस तहवील में लिए जाने के दौरान सरकारी डाक बंगले और आदिलाबाद सब जेल के पास पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात किया गया था। शाम में पूछताछ मुकम्मल होने के बाद उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन उवैसी की सेहतयाबी और जल्द रिहाई के लिए हफ्ते को शहर की कई मसाजिद और मुख्तलिफ मकामात पर आयत करीमा की खत्म और कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। तारीखी मक्का मस्जिद में मुनक्किदा आयत करीमा के खत्म की महफिल में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। शेखुल हदीस जामे निज़ामिया मौलाना ख्वाजा शरीफ ने बारगाह इलाही में रिक्कत अंगेज दुआ की। मौलाना कबूल बादशाह शितारी भी इस मौके पर मौजूद थे। दरगाह हजरत शरीफ हसन बिन शहीद वाक़े पुराने पुल में कायदे मजलिस की रिहाई के लिए खुसूसी दुआ की गई। मदरसे तहफ़ीज़ुल कुरान वाक़े ताड़बन में भी अकबर उवैसी के लिए दुआ की गई। मदरसे के तलबा और असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। दबीरपुरे में मुकामी अवाम की जानिब से कुरान ख्वानी और आयत करीमा के ख़त्म का एहतमाम किया गया। कायदे मजलिस की जल्द सेहतयाबी और रिहाई के लिए दुआएं की गईं। बारकस के अवाम ने अकबरुद्दीन उवैसी की जल्द रिहाई और बेहतर सेहत के लिए आयत करीमा के ख़त्म का एहतमाम किया। कायदे मजलिस के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं की गईं। आगापुरा और मोहम्मदी लाइन्स में भी कायदे मजलिस की सेहतयाबी और रिहाई के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। उवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के तलबा और असातिज़ा ने अकबरुद्दीन उवैसी की गिरफ्तारी के खिलाफ नशेमन नगर में एहतजाजी रैली निकाली। स्कूल के तलबा अपने हाथों में बैनर्स थामे हुए थे जिस पर तहरीर था कि उनके मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अकबर उवैसी को फौरी रिहा किया जाए। रैली के आगाज से कबल स्कूल में आयत करीमा के ख़त्म की महफिल भी मुनक्किद की गई थी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसी से अराजी ज़बरदस्ती हासिल नहीं करेगी। जुबली हॉल में मुनक्किदा भोदान बोर्ड की तकरीब से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि एक को खुश करने के लिए दूसरे को तकलीफ देना हुकूमत का इरादा नहीं है। बदलते दौर के साथ सरकारी व खानगी प्रोजेक्ट्स के लिए अराजी का हुसूल नागजीर हो चुका है। वज़ीर आला ने कहा कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए हुकूमत को मजीद 6 लाख एकड़ अराजी की ज़रूरत है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भूदान बोर्ड की जानिब से 52 लाख एकड़ अराजी गरीबों को दी जा चुकी है। हफ्ते को हुई तकरीब के दौरान एलबी नगर में अराजी से महरूम 77 अरकान में 12 करोड़ 25 लाख रुपए के चेक्स हवाले किए गए। किरण कुमार रेड्डी ने मुआवजा हासिल करने वालों को मशवरा दिया कि वो इस रकम को ज़ाय न करें बल्कि इसका सही इस्तेमाल करें।
बरखी शरहों में इजाफे से मुतालिक परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम के दिल की धड़कन सुनने वाली है। बरखी शरहों में इजाफे पर जारी तनकीदों पर तबसरा करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि माह अप्रैल में बढ़ने वाली शरहों पर अभी से एहतजाज करना मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि ERC को हुकूमत की जानिब से फाइल पेश की जाएगी और काबीना में भी इस मसले को ज़ेर बहस लाया जाएगा। उनका कहना था कि उगादी से हुकूमत अवाम को तुवर की दाल, शक्कर और नमक भी फराहम करने वाली है। कांग्रेस लीडर जी निरंजन ने कहा कि कांग्रेस को कमजोर करने का दावा करने वाले मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी को यह वजाहत करनी होगी कि वो आखिर किससे मजबूत करना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने यह भी कहा कि आखिर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मुसलमानों के साथ क्या नाइंसाफी की है, इसकी भी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक सेकुलर जमात है जबकि बीजेपी एक फिरका परस्त। ఎంత తరచి చూస్తున్నా ఈ రెండు పార్టీలు తమ ప్రాబల్యాన్ని పెంచుకోవడానికి, తమ ఉనికిని పెంచుకోవడానికి భాగ్యలక్ష్మి మందిరం ఇష్యూ తర్వాత ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తుందనేసి రాష్ట్ర ప్రజలకు, దేశ ప్రజలకు స్పష్టమైన మాట కూడా మనం చేస్తూ ఉన్నాం। हल्का असम्बली जुबली हिल्स की श्रीनगर कॉलोनी में जुमे की रात बरखी सरबराही मुनक़िद किए जाने के खिलाफ रुकन असम्बली विष्णु वर्धन रेड्डी ने मुकामी अवाम के साथ बरखी सब स्टेशन के रूबरू धरना दिया। मुकामी अवाम ने बताया कि शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक बरखी सरबराही इलाके में मजदूद रही। बरखी हुक्काम को तवज्जो दिलाने के बावजूद इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। रुकन असम्बली विष्णु वर्धन रेड्डी ने इत्तला मिलने पर मुकामी अवाम के साथ बरखी सब स्टेशन के रूबरू धरना दिया। उन्होंने बरखी अहदेदारों से राब्ता करते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया और लापरवाह मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलुगु देशम के रुकने पार्लियामेंट वेणुगोपाल रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत तेलुगु देशम कायदीन को झूठे मुकदमात में फंसाकर हरासा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम के इख्तिदार पर आने के बाद मुबैना बदउनवानियों में मुलविस कांग्रेस के तमाम कायदीन के खिलाफ तहकीकात कराई जाएंगी। खानापुर आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट की रुकन असम्बली सुमन राठौड़ ने बिलाखिर अपने आप को अदालत के सामने पेश कर दिया है। सुमन पर इल्जाम है कि उसने खम्मम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले एक जमींदार को 1 करोड़ 80 लाख रुपए का धोखा दिया है। पुलिस के मुताबिक खम्मम के रहने वाले जमींदार ने सितंबर में कोकटपल्ली पुलिस से शिकायत की थी कि सुमन राठौर ने जमीन की मामलेदारी में उनसे 1 करोड़ 80 लाख रुपए लिए थे। तब से ही सुमन गायब थी। जराये के मुताबिक सुमन ने पहले तो जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की कोशिश की, लेकिन आखिरकार अदालत के सामने अपने आप को पेश कर दिया। उनके पेश होते ही पुलिस ने तहवील मांगी और अदालत ने 1 दिन के लिए उन्हें पुलिस तहवील में देने का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक सुमन के पास से 30 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया है। रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस से उलमाए दक्कन ने ऐलान किया है कि हैदराबाद में चांद नजर नहीं आया और किसी और मकाम से भी रुयत की इत्तला नहीं मिली है। लिहाजा तहते अहकाम मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि ईद मिलादुल नबी जुमा 25 जनवरी को मनाई जाएगी। आसमान पर उड़ने वाले आजाद परिंदे अब ज्यादातर ऊंची इमारतों, दरख्तों और बरकी तारों पर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह संक्रांति त्यौहार में की जाने वाली पतंगबाजी है। यह आजाद पंछी पहले तो पतंगों से महज डरते थे, लेकिन अब पतंग लड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मांझे भी परिंदों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। ये मांझे आजकल बहुत तेज और खतरनाक तैयार होने लगे हैं, जिसकी वजह से बेशुमार परिंदे जख्मी हो रहे हैं। पतंगबाजी की जद में आकर जख्मी होने वाले परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाज़ तंजीमें काम कर रही हैं। वो परिंदों की मरहम पट्टी करने के बाद उन्हें आज़ाद कर देते हैं ताकि वो फिर से अपनी तबई ज़िंदगी गुजार सकें। संक्रांति के पेश नज़र मुसाफिरीन की ज़रूरत को देखते हुए ट्रेन टिकट्स ब्लैक में फ़रोख्त करने वाले खानगी ट्रैवल एजेंसी से वाबस्ता 3 अफराद को खम्मम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि रेलवे के बाज़ अहदेदारों से साजबाज करते हुए अफराद ब्लैक में टिकट फ़रोख्त कर रहे थे। पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात कर रही है।
उधर संक्रांति के पेश नज़र शहर से अपने आबाई मुकामात को बड़ी तादाद में अवाम की रवानगी का सिलसिला जारी है। शहर के तमाम बस डिपो से आंध्रा और दीगर मुकामात के लिए खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। शहर में ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ा है। बाज़ मसरूफ चौराहों पर ट्रैफिक अब कम नजर आ रही है। बाज़ अफराद ने शिकायत की कि उन्हें अपने आबाई मुकामात जाने के लिए ब्लैक में भी बसों और ट्रेन की टिकटें खरीदनी पड़ रही हैं। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर ट्रैफिक जाम होने से सैकड़ों गाड़ियां घंटों सड़क पर फंसी रहीं। चौटा पुल के पास वाक़े टोल गेट से 2 किलोमीटर तक गाड़ियां नजर आ रही थीं। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र इस सड़क पर ट्रैफिक मामूल से ज्यादा है। टोल गेट से गाड़ियां जल्द नहीं गुजर पा रही हैं, जिसकी वजह से घंटों गाड़ियां फंसी रही हैं। ट्रैफिक को बाकायदा करने के लिए हुक्काम को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। विजयवाड़ा के अलावा नलगुंडा जाने वाले भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इश्तियालंगेज रिमार्क्स पोस्ट करने पर भैंसा पुलिस ने 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक ब्रिजेश व्यास और नवींद्र मुरारी ने फेसबुक पर इश्तियालंगेजी पर मबनी रिमार्क्स पोस्ट किए थे। पुलिस ने सिलसिले में तहकीकात करते हुए नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि सैबराबाद पुलिस ने भी इन दोनों के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। स्वामी विवेकानंदा के 150वें पैदाइश के मौके पर बालापुर चौराहे से एलबी नगर इंडोर स्टेडियम तक एक रैली निकाली गई। रैली में जाफरानी तंजीमों के कई कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। ये कारकुन इश्तियालंगेज नारे भी लगा रहे थे। रैली की वजह से काफी देर तक इस सड़क पर ट्रैफिक जाम रही। बादजान नादरगुल में वाक़े स्वामी विवेकानंद के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाई गईं। कांग्रेस के साबिक सीएलपी लीडर पी जनार्दन रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने खैरताबाद चौराहे पर वाक़े पीजीआर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़रा गीता रेड्डी और श्रीधर बाबू के अलावा रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और पीजीआर के फर्जंद व रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी भी मौजूद थे। शेरलिंगमपल्ली के इलाके में आनजहानी पी जनार्दन रेड्डी का 65वां यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौके पर उनके मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई गई और आनजहानी को खराज पेश किया गया। यूथ कांग्रेस के सदर वंशी चंद रेड्डी ने जयपुर में मुनक्किद होने वाली कांग्रेस पार्टी की चिंतक बैठक में उन्हें मदऊ किए जाने पर मसरत का इजहार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों को पार्टी तरजीह दे रही है और इस आला सतह इजलास में पार्टी को मजबूत करने की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया हैदराबाद की जानिब से हफ्ते को शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी की तालीफ करदा किताब बरकात मुस्तफ़ा की रस्म इजरा अमल में आई। रस्म इजरा सैयद शाह यूसुफ हुसैन बरादर सजादा नशीन बारगाह बंदा नवाज गुलबर्गा के हाथों अमल में आई। मौलाना सैयद अली अकबर निज़ामुद्दीन साबरी ने तकरीब की सदारत की। मौलाना हबीब अहमदुल हुसैनी ने प्रॉफिट मोहम्मद एन आइडियल टू ह्यूमैनिटी के मौजू पर खिताब किया। मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया की जानिब से 13 जनवरी बरोज़ इतवार को ज़ियाफ़त मिलाद बाद नमाज शब बमुकाम सिटी हेड ऑफिस मिनाजुल कुरान हैदराबाद अमीरा मंजिल रूबरू दुरशवार हॉस्पिटल पुरानी हवेली में मुनक्किद की जा रही है। मेहबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिरकत की दरख्वास्त की गई है। शाहीनाथगंज पुलिस ने मंगलहाट के साबिक रौडी शीटर गुलाब सिंह को धमाको अशिया डेटोनेटर्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। गुलाब सिंह की एक्टिवा गाड़ी से 3 डेटोनेटर्स और बैटरी जब्त किए गए, जिसके बाद पुलिस ने गुलाब सिंह के मकान पर धावा किया। बम स्क्वाड के जरिए पुलिस ने मकान की तलाशी ली। धमाको अशिया की दस्तयाबी से कुछ देर के लिए इस इलाके में सनसनी फैल गई। शाहीनाथगंज पुलिस मसरूफ तहकीकात है।
सीताफल मंडी में कमसिन लड़की के जिनसी इस्तेसाल का एक शर्मनाक वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 60 साला सीता रमैया पड़ोस में रहने वाली 13 साला कमसिन लड़की को डरा धमकाकर उसका गुज़िश्ता 3 महीनों से जिनसी इस्तेसाल कर रहा था। उसने मुतासरा लड़की को धमकी भी दी थी कि अगर इस बारे में उसने किसी को बताया तो वो उसे ख़त्म कर देगा। डर और खौफ के मारे लड़की 3 महीनों से सीता रमैया का जुल्म बर्दाश्त करती रही। खराबी सेहत के बाद जब उससे डॉक्टर से रुजू किया गया तो मुतासरा लड़की के माँ बाप को अपनी बेटी के साथ जिनसी ज्यादती का पता चला। उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 60 साला सीता रमैया को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तहकीकात जारी है। महकमे इंसदाद और रिश्वत के अहदेदारों ने किसान से रिश्वत तलब करने वाले महकमे माल के अहदेदार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नामी किसान के काम के लिए श्रीकांत नामी अहदेदार ने 15,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। ताहम राजेंद्र ने 10,000 रुपये देने पर रजामंदी जाहिर की और इसकी इत्तला एसीबी अहदेदारों को दे दी। अहदेदारों ने जाल बिछाकर श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने सिकंदराबाद पुलिस हदूद में 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 150 किलो गांजा और 37,000 रुपये नकद रकम जब्त कर ली। गोपालपुरम पुलिस ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद नरसिम्हा राव, राठौर सिंह, नागराज और कोटेश्वर राव का ताल्लुक रियासत के दूसरे अजला से है। टास्क फोर्स ने उन्हें ऐन उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब ये लोग आंध्र प्रदेश की टाटा सोमो से महाराष्ट्र की लोगान कार में गांजा मुंतकिल कर रहे थे। टास्क फोर्स ने गिरफ्तार शुदा अफराद को मजीद पूछताछ के लिए गोपालपुरम पुलिस के हवाले कर दिया है, जिन्हें हफ्ते के दिन अदालती तहवील में दे दिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की मुकम्मल सेहतयाबी और जल्द रिहाई के लिए गुलजार फंक्शन हॉल पंडित में इतवार के दिन सुबह 10 बजे ता 2 बजे खत्म आयत करीमा और खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जा रहा है। मुहिब्बान मजलिस की जानिब से ये इज्तिमा ख़वातीन के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पुलिस तहवील के पहले दिन तिब्बी मुआयने के बाद वकला की मौजूदगी में अकबर ओवैसी से पूछताछ। अप्रैल में बढ़ने वाली बरक़ी शरहों पर अभी से एहतजाज नामुनासिब। शरहों में इजाफे पर परेशान न होने अवाम को चीफ मिनिस्टर का मशवरा। सीताफल मंडी में कमसिन लड़की के जिनसी इस्तेसाल का शर्मनाक वाकया। 60 साला बुढ़ा सीता रमैया गिरफ्तार। और मंगलहाट में एक साबिक राउडी शीटर के कब्जे से धमाकू अशिया बरामद। इलाके में सनसनी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।